ताल्लुकात के घोड़े दौड़ाओ, जहांगीर तरीन को पीपल्स पार्टी में लाओ। बिलावल भुट्टो ने मखदूम खानदान को तहरीक इंसाफ के हेवी वेट खिलाड़ी को पार्टी में लाने का टास्क दे दिया। नाराज अरकान से राब्ते की भी हिदायत कर दी। तरीन ग्रुप ने राब्तों की तरतीब कर दी। पीपल्स पार्टी की नजरें पीटीआई के जहांगीर तरीन ग्रुप पर। जाले चेयरमैन हरीफों में डेंट डालने के लिए मुतारिक। हुकूमत और नून लीग के नाराज अरकान से राब्तों के लिए जाले रहनुमाओं को हिदायत कर दी। जहांगीर तरीन ग्रुप की पीपल्स पार्टी में शमूलियत का टास्क मखदूम खानदान को सौंप दिया गया है। पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा ने जहांगीर तरीन की बिलावल से मुलाकात के लिए कोशिशें तेज कर दी। दूसरी जानिब जहांगीर तरीन ग्रुप की जानिब से पीपल्स पार्टी से राब्तों की तरदीद की गई है। तर्जुमान जहांगीर तरीन ग्रुप ने बयान जारी किया जिसमें कहा गया, जहांगीर तरीन ग्रुप की पीपल्स पार्टी से राब्तों की खबरों में कोई सदाकत नहीं। मुख्तलिफ जराए से मनपसंद खबरें चलवाने वालों को मायूसी होगी। वज़ीर-ए-आज़म के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल ने PDM सरबराह के दावों और इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। कहते हैं फजलुर रहमान के पाक फौज पर हमलों से तकलीफ हुई, अनदेखे हाथों की मदद से इख्तदार में आते तो तहरीक इंसाफ को जोड़ तोड़ के जरिए हुकूमत बनाने की जरूरत ना पड़ती। फजलुर रहमान सियासत करें लेकिन शोहदा के खून और बहादुर अफवाज की तरफ मत जाएं। मौलवी फजलुर रहमान के जो पाक फौज के ऊपर हमले थे, पाकिस्तानी होने के नाते बहुत शदीद तकलीफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अनदेखे हाथों की सपोर्ट होती तो आज हमें जोड़ तोड़ के हुकूमत बनाने की जरूरत ना होती। मौलवी फजलुर रहमान ने अपनी नाकामियां, अपनी करप्शन किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश की। कहा अगर आपने पाकिस्तान में हुकूमत करनी है तो आपको फौज के दरवाजे पर भीख मांगनी पड़ती है। आप तो पिछले पता नहीं कितनी दहाइयों से हुकूमत में हैं। क्या आपने माफी मांगी भीख मांगने पे? F8 इस्लामाबाद में एक बंगला बनाया आपने करप्शन से, उस पर माफी मांगी। तो आप सियासी तलाकें करने वाली माई हैं। आप हमेशा अपने रेट से ऊपर बिके। शेयर आपके पास 5 सीटों के थे, मदरसे के बच्चों को इस्तेमाल कर करके आप 25-30 शेयर बता के बेचते रहे। ये तो इमरान खान ने सियासत में रंग का डाला तो आप जैसी जो सियासी मैल थी वो उतर के साफ हुई। तो हमें पता चला आप तो खोटा सिक्का है, आपको कोई खरीदता नहीं है। एक नून लीग है वो आपके पीछे लगी हुई है, इसके आगे आपका कोई किरदार नहीं है। तो आप सियासत करें, शहीदों के खून की तरफ मत जाएं, आप बहादुर अफवाज की तरफ मत जाएं। कबल अज़ वक्त इंतखाबात की बातें क्यों हो रही है? लगता है कोई ख़ास मकसद के तहत ऐसी अफवाहें फैला रहा है। वफाकी वज़ीर असद उमर ने प्रोग्राम सवाल में वक्त से पहले इलेक्शन कराने की तरदीद कर दी। बोले मुद्दत ख़त्म होने से पहले बहुत सारे मंसूबे मुकम्मल करने हैं। कोई ऐसी प्लानिंग है पीटीआई की गवर्नमेंट की कि बेहतर मौशी अर्ली इलेक्शन करके अर्ली इलेक्शन हाँ। जब पहली बात वो प्रेजेंट करके ऐसे लगता है कि पता नहीं किसी ने घर में बैठ के गड़के दे दी है। जो मईशत दिखा रही है वो दिखा रही है, अच्छा भी नजर आ जाता है, बुरा भी नजर आ जाता है। नहीं जी, इस पर मुझे तो ये समझ में नहीं आ रही कि ये जो र्यूमर है ये इतने जोर क्यों पकड़ गई है। क्या इसको खास तौर पे कोई प्रमोट करने की कोशिश कर रहा है? ये आज से चंद महीने पहले भी चली थी और वो मेरे इंटरव्यू को एक बुनियाद बना के वो चलाया गया, 2-3 महीने चलता रहा, फिर आखिरकार वो खत्म हो गई थी। अब मैं पिछले चंद दिनों से फिर सुन रहा हूँ इसको दोबारा। नहीं जी, अभी ऐसी गुफ्तगू नहीं हो रही है, ऐसा कोई तज्जिया नहीं किया जा रहा। शुगर बिजनेस के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग के केस में शहबाज शरीफ और उनके बेटे हमजा को जमानत में तौसी मिल गई। बैंकिंग कोर्ट ने इंक्वायरी मुकम्मल ना करने पर FIA पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि हुकाम ने 2 माह में सिर्फ 4 लाइनें ही लिखी हैं। अरशद अली की रिपोर्ट। चीनी के कारोबार के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग केस में जमानत खत्म होने पर शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज बैंकिंग कोर्ट पेश हुए। समाअत के दौरान शहबाज शरीफ ने कहा कि नैब ने मनी लॉन्ड्रिंग केस बनाया मगर नैब को कुछ नहीं मिला। अदालत ने शहबाज शरीफ से इस्तफसार किया कि अगर नैब का केस भी यही है तो आप इस मामले को आला अदालत में चैलेंज कर सकते थे, जिस पर ऑपोजिशन लीडर ने कहा कि वो इस बारे में सोच रहे हैं। अदालत ने FIA की जानिब से तफ्तीश मुकम्मल ना होने पर बरहमी का इजहार किया। रिमार्क्स दिए कि FIA ने 2 माह में सिर्फ 4 लाइनें लिखी हैं। अदालत ने FIA को केस की तफ्तीश
जल्द मुकम्मल करने का हुक्म देते हुए शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज की जमानत में 25 सितंबर तक तौसी कर दी। कैमरामैन खावर महमूद के साथ अरशद अली, समा, लाहौर। तर्जुमान पंजाब हुकूमत फयाजुल हसन चौहान कहते हैं जैसे नवाज शरीफ ने पनामा का मलबा अपने बच्चों पर डाला, उसी तरह शहबाज शरीफ भी बहुत जल्द शुगर स्कैंडल और अपने बेटों से लाताल्लुकी का इजहार कर लेंगे। बोले 1.5 साल में शहबाज शरीफ और दीगर अंजाम को पहुंचने वाले हैं। करप्शन के मैदान में नाम मकाम पैदा करने वाली पार्टी और खानदान, उनके फ्रंटमैन और उनके स्पोक्स पर्सन, वो एक अजीबो गरीब सा उन्होंने जनाब वावेला मचाया हुआ है। न काम के, न काज के, दुश्मन अनाज के। आजकल वेले हैं, 10 सालों की ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंगवा लें, अगर किसी एक रिपोर्ट के अंदर भी इनके नाम नेहाद शहबाज शरीफ साहब कातिल आला के दौरे हुकूमत में किसी एक साल में भी 100 अरब से कम की अगर ऑडिट पैराज ना हुए तो मैं पूरी कौम के सामने जना इस तरह हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा। पेशी पे गए शहबाज शरीफ साहब कहते हैं मेरा तो शुगर मिलनल ताल्लुक ही कोई नहीं, रमजान शुगर मिलनल। जैसे पनामा के अंदर नवाज शरीफ साहब ने कहा था मेरा तो अपने अब्बा जी के साथ ताल्लुक ही कोई नहीं, और आप लिख लें इन्होंने अगली पेशियों में कहना है मेरा हमजा शहबाज और सलमान शहबाज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अगले 1.5 सालों में शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज और इन्हें करता धरता है अपने मंतकी इंजाम तक पहुंचने वाले हैं। शहबाज शरीफ साहब जो करप्शन के ज़कूटा जिन है, उन्होंने कहा मुझे काम बताओ मैं किसका पाँव पकड़ूं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया तो उसके बाद खत्म। बाकी इंशाल्लाह इलेक्शन हम जनाब उम्मीद है कि मार्च अप्रैल के अंदर आपके बलदियाती इलेक्शन होंगे। पीडीएम की सियासत पर बात या महज आईनी मामलात पर मुशावरत। तवील अरसे बाद अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो के दरमियान राब्ता हुआ है। मरियम औरंगजेब कहती हैं इलेक्शन कमीशन के नए अरकान के नामों पर मुशावरत की गई है। दोनों रहनुमाओं के कंधों पर थपकी से लेकर सियासी लड़ाई तक की कहानी आप भी सुनिए। इधर देखा उधर देखा, फिर से हमारे दोस्त गायब। वो दोस्त जो गायब हो गए थे उन्हें बिलावल ने फोन मिलाया है, हाल चाल पूछा होगा, मगर क्या ये भी फरमाया है वो कहते हैं कि जिसके भी पाँव पकड़ना पड़ेगा हम पकड़ेंगे। मुझे किसी के पास भी जाना पड़े मैं जाऊंगा, उसको घुटने को हाथ लगाऊंगा वजीर आज़म बनने के लिए। या साफ कुछ ऐसा कहा होगा, सिर्फ सियासी इत्तेहादो इसलिए बनाने हैं कि हमने निहारी खाना है, हमने हलवा खाना है, तो इसलिए हम सियासी इत्तेहाद में शामिल नहीं होते। या ये सवाल पूछा होगा क्या आजकल किस ओहदेदार के बयानिया पे चल रहे हैं, क्या बड़े मियाँ का या छोटे मियाँ का, हमें तो पता नहीं चल रहा है। पहले जवा कांधों पर जिम्मेदारी डाल गए थे, जवां कंधे हैं जिम्मेदारी मैं इनको दूंगा, और अब छोटा भाई कहकर शीरो शकर हो रहे थे। आप बिलावल साहब के साथ पार्लियामेंट में तो हैं, मेरे भाई हैं वो, मेरे भाई हैं वो। पीपल्स पार्टी का पीडीएम से किनारा कशी के बाद शहबाज शरीफ से यूं राबता, क्या मौलाना कल पसपाई का जिक्र करके कुछ इस तरफ ही इशारा कर रहे थे। ये जो हम पसपाई की तरफ जाते हैं और हमारा सफर हमेशा पसपाई की तरफ जाता है, उसकी बुनियादी इल्लत ये है कि हम अपनी आवाज और अपने नारे के साथ कमिटेड नहीं, हम कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं। प्लम्बर बना डायरेक्टर, मामला जानिए कुछ देर में। और अभी खबर ये कि मुर्तजा वहाब आए बेहतरी लाए। कराची में कई साल बाद बारिश के फौरन बाद इंतजामिया भी सड़कों पर काम करती नजर आ गई। ज्यादातर इलाके बारिश के बाद फटाफट साफ कर दिए गए। कराची के कई शहरी गैर मुंतखब एडमिनिस्ट्रेटर की तारीफें भी करते नजर आए। क्या एडमिनिस्ट्रेटर बदलने से कराची इंतजामिया का रिस्पॉन्स भी बदल रहा है? जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है। हर बार की तरह इस बार भी बारिश आई, पानी लाई, मगर मुख्तलिफ ये था कि इंतजामिया ने भी अपने हिस्से का काम किया। बारिश से पहले और बारिश के बाद वाला नीपा मुलाहिजा हो। ये नेशनल हाईवे है, ये क्लिफ्टन, ये शाहराह फैसल, ये लाल कोठी और ये है एमटी खान रोड।
इसी तरह शहर के दीगर मज़ाफ़ाती इलाके भी इस बार की बारिश के बाद ज्यादा मुतासिर नहीं हुए। वजह क्या थी? जिस तरह एक वर्कर, एक मजदूर, एक म्यूनिसिपल स्टाफ, सैनिटरी स्टाफ सड़क पर ग्राउंड लेवल पर आकर काम करता है, मैंने कोशिश की कि मैं खुद भी उनके साथ मौजूद रहूं। तो चूंकि मैं खुद भी ऑन ग्राउंड मौजूद था, चीज़ों को खुद मॉनिटर कर रहा था, तो शायद इस वजह से अल्लाह ताला ने कामयाबी बख्शी। शहरियों ने मुर्तजा वहाब की कारकर्दगी पर मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया। बिलावल भुट्टो साहब, मुर्तजा वहाब की इंतजामिया ने काम किया तो पता लगा कि पानी आता है तो पानी जाता भी है। बहुत शुक्रिया, आपने तारीफ की, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, आपके चैनल का। बारिश के बाद कराची से निकासी ऐप के मामले पर सिंध की अपोजिशन जमातें मुतमईन नहीं है। PSP, MQM और PTI रहनुमाओं ने पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी को आड़े हाथों लिया। पानी कौन सी जगह पे नहीं जमा हुआ? एयरपोर्ट रोड पे जमा हुआ है, हर जगह तो पानी जमा हुआ है, नीपा पे पानी जमा हुआ है, जिस तरीके से होता है। हाँ, अगर पानी जमा होके 2-3 घंटों में निकल जाता तो हम कह सकते थे कि यस कोई काम हुआ है। चूंकि ये तर्जुमान भी हैं सिंध हुकूमत के, तो फोटो सेशन, मीडिया एंट्री, ड्रामेबाजी, इसके अंदर तो परफॉर्मेंस बिल्कुल AAA के ऊपर जा रही है। लेकिन ग्राउंड परफॉर्मेंस अगर देखें जो माइनस के अंदर जा रही है। कंफ्यूजन देखा गया पूरे शहर में, 2 दिन से देखा जा रहा है, अभी भी देखा जा रहा है कि पानी जमा तो हो गया, इसको निकालना कहाँ है, कैसे निकलेगा। जब तक सीवेज ठीक नहीं होगा, जब तक गार्बेज का डिस्पोजल नहीं ठीक होगा, ये मसाइल हल नहीं हो सकते। मैं 4 साल से CM साहब से ये कह रहा हूँ। बारिश ने कराची को निखार दिया, हर शय साफ सुथरी नजर आने लगी। मौसम सुहाना हुआ तो शहरियों के दिल भी बाग बाग हो गए। शायान सलीम की रिपोर्ट। मॉनसून है अपने जोबन पर। काली घटाओं के साथ आसमान से गिरती ठंडी ठार बूंदों ने कराची का मौसम बेमिसाल बना दिया। अब्रे करम बरसा और जमकर बरसा। बारिश के साथ ही शहर का हर नजारा निखरा निखरा सा नजर आने लगा। दरख्त, पत्ते, फूल, पौधे खिल उठे। इमारतें बारिश के शफाफ पानी में नहाकर धुल गईं। सुहाने मौसम ने शहर के नजारों को रंगीन बना दिया। बहुत नए, सुबह से हम बाहर ही हैं, जब से बारिश शुरू हुई है हम बाहर ही घूम रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है। हल्की बारिश थी ना, रोड सड़कें वगैरह, नाले वगैरह भी नहीं भरे, एंजॉय भी कर लिया, बारिश के मौसम के मजे भी ले लिए। बारिश को किसी ने क्रिकेट खेल कर एंजॉय किया तो किसी ने मजे मजे के पकवानों पर हाथ साफ किया। मौसम बहुत अच्छा है और उसकी वजह से हम जो है समोसों का बड़ा दिल है और मौसम भी बहुत प्यारा है और उसमें तो बहुत अच्छा लगता है। रवा मॉनसून सीजन की सबसे बेहतरीन बारिश से हब्स का जोर टूट गया और ठंडी हवाएं चलने से शहरियों ने सुख का सांस लिया। मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि 5 सितंबर तक हल्की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। कराची में जल थल हो गया, जमीन की प्यास बुझ गई, कराची का कुदरती हुस्न भी निखर गया। इस बारिश को शहरियों ने खूब एंजॉय किया। कैमरामैन सनाउल्लाह के साथ शायान सलीम, समा, कराची। कराची के इलाके बफर जोन में जुमे को बारिश के दौरान डाला गया रोड चंद घंटों बाद ही बह गया है। इलाका भी इस बेढंगे तरक्याती काम से रोकते रहे मगर ठेकेदार ने किसी की नहीं सुनी। शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट। अंधों को भी नजर आ रहा था बारिश में की गई कारपेटिंग का क्या अंजाम होगा, मगर बफर जोन के ब्लॉक 15A में बारिश के दौरान ही ये काम जारी रखा गया। कराची की इंतजामिया को ऐसे महान इंजीनियर्स और ठेकेदारों की खिदमत हासिल थी जिन्होंने तारकोल क्रश डालने से पहले जमीन पर जमा पानी हटाने की जहमत भी नहीं की थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अगले दिन ही इस कारपेटिंग के सिर्फ निशानात ही बाकी रह गए थे। बेशतर हिस्सों से कारपेटिंग बह चुकी थी, जगह जगह गड्ढे पड़े हुए थे, तारकोल अलग और क्रश अलग हो चुका था। शहरियों का कहना है जब ठेकेदार को बारिश में कारपेटिंग से रोका तो उसने कहा अब मटेरियल आ चुका है, वापस नहीं ले जा सकते। जो मटेरियल लेके आए तो पूरा करना था, वापस भी नहीं लेके जा सकते। हमने पता किया था कहने लगे जो माल आ गया वो डल के रहेगा, वो डाल के चले गए। थोड़ा सब्र का जाना चाहिए था, बारिश के बाद डाल लेते ज़्यादा बेहतर था। ये तो जगह जगह से उठना शुरू हो गया, ये
इतना नहीं चलेगा। बफर जोन के मकीनों का कहना है कि कई बरसों बाद इस ब्लॉक में सड़क बनने का नंबर आया था और ये काम इतने भोंडे तरीके से किया गया है कि जिसका कोई फायदा नहीं हुआ। बारिश के अंदर डालना चाहिए था हमको। वो तो मट्टी डाले, इसका रोड कच्चा बना नहीं, रोड दोबारा खराब हो जाएगा रोड। तो नीचे मट्टी की तय बिछाई, ऊपर से ये ब्लैक टॉप कर दिया उन्होंने। तो आप बता रहे थे कि पीछे मट्टी डाली थी, वो सब पानी की वजह से बहा के ले गया। पूरे बफर जोन की यही हालत है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तजा वहाब भी बारिश के बाद से कारकर्दगी दिखाने के मिशन पर हैं, मगर शायद उन्हें इल्म नहीं कि यहाँ उनसे भी ज्यादा कारकर्दगी दिखाने के ख्वाहिशमंद भी मौजूद हैं। कैमरामैन फरहान यूसुफ के साथ शाहनवाज अली, समा कराची। KDA के 80% मुलाजमीन की पर्सनल फाइल्स तक मौजूद नहीं। जो प्लम्बर था वो डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर लगा हुआ है। कोई एक पार्टी का है तो कोई दूसरी पार्टी का। स्क्रूटनी पर अमल किया तो पूरा KDA खाली हो जाएगा। DG KDA का समा को सनसनीखेज इंटरव्यू। कहा काम तो उन्हीं लोगों से लेना है मगर माफिया का कंट्रोल तोड़ेंगे। हमने जब पर्सनल फाइल मंगवाए तो आप समझो 80% लोगों की पर्सनल फाइल ही नहीं है कि आया कहाँ से, गया कहाँ, जाएगा कहाँ। तो ये तो KDA का हाल है, ठीक है। और अगर इस पर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो पूरा KDA खाली हो जाएगा। आपको पता है कोई प्लम्बर था, कोई क्या था, कोई कहाँ गया, कोई एडिशनल डायरेक्टर बन गए। अब मैं जिस दिन सफाई करूँगा उस दिन कहेंगे भाई इसको हटाओ, समझिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। सर माजी के अंदर भी जो है लैंड रिकॉर्ड रूम जो आपका है वहाँ से फाइलें गायब होने की शिकायत रही हैं। कई फाइलें जो है वो नहीं है, ये आम मतलब अब शिकायत सामने आई है KDA में है। जो सिस्टम बना है 40 फाइलें जो रिकवरी में गई हैं वहाँ से गायब हैं। तो यहाँ तो मैं आपको बताऊँ कि है एक मखसूस ग्रुप के लोग काम कर रहे हैं हर जगह पे। कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है, कोई किसी पार्टी का है। लेकिन ठीक है, अब सारे लोग यही है, इनसे काम लेना। इस पूरे जो माफिया का कंट्रोल है इसको ब्रेकअप करना है। अल्लाह ताला मदद करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ, मुझे तो किसी सिस्टम ने नहीं भेजा, मुझे तो किसी सिस्टम का मुझे नहीं पता कि कोई सिस्टम है। और मैं 100% आपको यकीन दिला रहा हूँ मैं किसी सिस्टम से नहीं आया। लैंड ग्रैबिंग पे या इंक्रोचमेंट पे किसी किस्म का या फ्रॉड और फर्जरी पे जो इधर हो रहा है किसी किस्म का कंप्रोमाइज़ नहीं है जब तक आसिफ अली मेमन इस सीट पे बैठा है इंशाअल्लाह ताला। आगे देखिए, एक सवारी 13 सवार। हाफिजाबाद में कमरा अदालत में मुखालफिन की फायरिंग से 3 अफराद हलाक और 2 शदीद जख्मी हो गए। 2 मुल्जिमान को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इम्तियाज ताज की रिपोर्ट। हाफिजाबाद की अदालत में गोलियां चल गईं। एडिशनल सेशन जज के कमरे अदालत में मुकदमे की समाअत जारी थी। अचानक मुल्जिमान आए और मुखालफिन पर फायरिंग कर दी। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और इसके अलावा जो लोग सिक्योरिटी पे मामूर थे उनको भी सस्पेंड कर दिया गया और इस बात की इंक्वायरी की जा रही है कि ये चेकिंग के बावजूद मुसल्लह शख्स कैसे कोर्ट के प्रेमिसेस में दाखिल हुआ। फायरिंग से जाँ बहक होने वालों में 2 सगे भाई भी शामिल हैं। पुलिस ने 6 मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। वजीर आला पंजाब ने पुलिस से वाक़ये की रिपोर्ट तलब कर ली है। नूर मुकद्दम का कातिल जाहिर जाफर पागल नहीं नशई है। साइकोथेरेपी वर्क्स के मालिक ताहिर जहूर का अहम इंकशाफ। पुलिस और मुल्जिम के वालिदैन पर इल्जामात की बौछार कर दी। कहा कत्ल के बाद मुल्जिम ने पागल बनने का ड्रामा किया। जख्मी मुलाजिम अमजद ने बताया कि जाहिर ने उसे भी कत्ल करने की कोशिश की लेकिन पिस्तौल से गोली नहीं निकली। नूरुल अमीन दानिश की रिपोर्ट। नूर मुकद्दम कत्ल केस में थेरेपी वर्क्स के मालिक के नए इंकशाफात। इस्लामाबाद में ताहिर सहूर की मुलाजिम अमजद के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। वाक़ये के बाद मौका पर पहुंचकर आंखों देखा हाल बयान किया। बोले कत्ल के बाद पुलिस को देखते ही जाहिर जाफर ने ड्रामा शुरू कर दिया था। इससे कबल वो बिल्कुल नॉर्मल था। जाहिर के वालिदैन को 8 साल से जानता हूँ। मुल्जिम पागल नहीं, शराब नोशी का आदी है। हमारा इंटरेस्ट है कि लड़के को सेफली वहाँ से निकालो। हमें क्या पता अंदर क्या हुआ है। कोई क्राइम सीन तो भी हमारे सामने आया ही नहीं। नौकर इसके गवाह हैं तीनों के सवाए और CCTV कैमरे लगे हुए सारे जो सब पुलिस के पास है। बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा था। जैसे पुलिस आई उसने ड्रामा शुरू कर दिया, आवाजें निकालनी शुरू कर दी। कातिल जाहिर ने थेरेपी सेंटर के मुलाजिम को भी मारने की कोशिश की। अमजद की जान कैसे महफूज रही ये भी सुन लें। जैसे ही उसने पिस्टल सीधा किया तो ये हम सब पीछे भागे। उसने मेरे इधर रख के फायर किया, 2 बार फायर किया लेकिन फिर भी फायर नहीं चला है। छुरी उसके हाथ में आ गई है तो उसने पहले गला काटने की कोशिश की है।
जमानत पर रिहा थेरेपी सेंटर के मालिक ने पुलिस की कार्रवाई को यकतरफा करार देते हुए शफाफ तहकीकात का मुतालबा भी कर दिया। नूरुल अमीन दानिश, समा, इस्लामाबाद। और अभी आपको बताएं कि एक सवारी 13 सवार लाहौर में शहरी 12 बच्चों को मोटरसाइकिल पर घुमाता रहा, बाद में अपनी गलती भी मान ली। मोहम्मद अली रजा की रिपोर्ट। जिंदगी कीमती है, मोटरसाइकिल एहतियात से चलाएं, हेलमेट पहने। लगता है इन भाई साहब पर ट्रैफिक पुलिस की किसी हिदायत का कोई असर नहीं। एक न दो न तीन, पूरे 12 बच्चे। शायद कांधे पर एक बच्चा बिठाना भूल गए हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एक बड़ा इंकशाफ सामने आया कि ये तमाशा एक बार नहीं कई बार दोहराया गया। हाँ, हमारे चाचू थे ना, बचपन से जाते थे, इसी वजह से हमें शौक चढ़ गया। मतलब सारे हैप्पी थे। हमने ना ट्यूशन जाते, स्कूल भी ऐसे जाते हैं। शहरी ने अपने 2 बच्चों समेत करीबी अजीजो कारिब के बच्चों को सवार किया। समा से बात करते हुए आसिफ ने शर्मिंदगी का इजहार किया और आइंदा ऐसा ना करने का अज़्म किया। मेरे 2 बच्चे हैं, एक ये बेटी है, एक बेटा है, और बकाया मेरे भतीजे थे। सब हम सेल कर रहे थे, तो ज़्यादा जो से बच्चे नहीं बिठाने चाहिए थे मुझे। फिर भी हमने जो सा मजाक कर रहे थे, किसी ने वीडियो जो सी है वैसे ही सोशल मीडिया पे भेज दी है, तो मुझे नहीं पता चला कि कैसे हुआ है। आइंदा हम एहतियात करेंगे। दुनिया की कीमती से कीमती चीज से भी कीमती ये जिंदगी है। चंद लम्हों की मुहिम जोई के लिए कभी भी अपनी या अपने प्यारों की जिंदगी दांव पर ना लगाएं। कैमरामैन जवाद के साथ मोहम्मद अली रजा, समा, लाहौर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी को बारिश ने तहस नहस कर दिया। बादल बरसे और सारे इंतजामात की कलई खुल गई। अंगूराबाद में नाले का पानी घरों में दाखिल हो गया। अल्फरा रोड पर गटर का पानी जमा हो गया। सिविल अस्पताल के अतराफ की सड़कें नालों का मंजर पेश करती रही। अहमद रहमान खान की रिपोर्ट। दिन भर शहर पर मंडलाने के बाद बादल आज फिर कराची पर बरस पड़े। बारिश होती गई, सड़कों और गलियों में पानी जमा होता रहा। कराची सिविल अस्पताल के अतराफ भी सड़कें तालाब बन गई। सिविल भी पानी खड़ा हो गया। देखते ही देखते बाराने रहमत लियारी हंगोराबाद के मकीनों के लिए जहमत बन गई। बारिश के पानी ने घरों में दाखिल होकर मकीनों के लिए नई मुश्किल खड़ी कर दी। पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस से नाला अहले इलाका ने बताया, बारिश के बाद पानी आना कोई नई बात नहीं। इधर बारिश होती है, नाला भरा हुआ है, पानी आता रहता है। इधर बारिश होती है या कोई भी ऐसा मामला होता है, पानी इधर आ जाता है। हमेशा हर साल नुकसान होता है। हर साल यही नुकसान होता है। तो नालों की सफाई नहीं होती क्या यहाँ पे? कुछ भी नहीं होता भाई, कुछ भी नहीं होता यहाँ पे। बारिश के बाद लियारी अल्फला रोड पर गटर के पानी, कचरे और कीचड़ ने गलियों से गुजरना मुहाल बना दिया। यहाँ पे हमेशा हर साल बारिशों के बाद ये ऐसा ही होता है भाई। यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, कोई काम ही नहीं कर रहा, कोई इंतजामिया नहीं है यहाँ पे। नहीं तो पीपल्स पार्टी तो लियारी को अपना गढ़ कहती है, खाली नाम की है। समा ने पीपल्स पार्टी के गढ़ लियारी के डूबने के मनाजिर दिखाए तो इंतजामिया हरकत में आई। असिस्टेंट कमिश्नर अब्दुल करीम मेमन भागे भागे पहुंचे और 1-1.5 घंटे में पानी की निकासी की यकीन दहानी कराई। अभी अभी बारिश रुकी है, जाहिर बात है थोड़ा टाइम, आधा घंटा 1 घंटा, ये पूरा इंशाल्लाह ड्रेन आउट हो जाएगा। बाकी 1-2 लो लाइंग एरियाज हैं, वहाँ हम पंप इंस्टॉल कर रहे हैं। लेकिन कुछ होना था, वाह। 2 घंटे इंतजार के बाद हम फिर उसी मकाम पर पहुंचे तो सूरत हाल जूं की तू थी। पंप चलेंगे और ये पानी साफ हो जाएगा। असिस्टेंट कमिश्नर ने यहाँ की आवाम को ये लॉलीपॉप दिया और चल दिए। कैमरामैन आतिफ कुरैशी के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।